मेरा नाम कामिनी है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सब मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी एक ऐसी जगह आकर खड़ी हो गई थी जहाँ हर चीज होते हुए भी अधूरी लगती थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लगने लगा था कि यह सब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी और इसी सोच ने मेरे दिमाग में ऐसा दर्द पैदा कर दिया था कि कभी-कभी मुझे अपना सिर फटता हुआ महसूस होता था। मुझे डर लगने लगा था कि अगर मैं एक दिन भी और इस आदमी के साथ रही तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। कभी भी मुझे लगता था कि शायद मैं ही पागल हूँ और बेवजह शक कर रही हूँ। लेकिन अगले ही पल मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति ही असल में पागल है। मैं यह तय ही नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से कौन नॉर्मल है और कौन नहीं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत एक छोटी सी सफेद फिटकरी बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मामूली सी फिटकरी किसी की पूरी जिंदगी को नर्क बना सकती है। मेरा पति रोज घर में नई नई फिटकरी लेकर आता था और उसे ऐसे संभाल कर रखता था जैसे वह कोई हीरा हो। हर 10 मिनट में वह उठकर अपनी फिटकरी देखने आता कि कहीं वह खराब तो नहीं हो गई, कहीं किसी ने उसे छू तो नहीं लिया, कहीं उसके ऊपर कोई चीज गिर तो नहीं गई। कभी वह उसे लॉकर में रखता, कभी अलमारी में, कभी सूटकेस में और कभी किचन में आटे के डिब्बे के अंदर छुपा देता। मैं यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी और सोचती रहती थी कि आखिर इस फिटकरी में ऐसा क्या है कि मेरा पति इसके लिए पागल हुआ जा रहा है। शादी के बाद जब मैं नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब भी मेरे पति के हाथ में वही फिटकरी थी। मुझसे थोड़ी देर बात करने के बाद वह फिटकरी का थैला उठाकर बाथरूम में चला गया था। वह लगभग 1 घंटे तक बाहर ही नहीं निकला। मैं इंतजार करते करते थक गई और आखिरकार सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पति बिस्तर पर नहीं था। मुझे लगा कि शायद वह पूरी रात बाथरूम में ही रहा होगा। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर निकला और उसके हाथ में वही फिटकरी का थैला था। बाहर आते ही वह अजीब सी मुस्कान के साथ बोला कि अब सब ठीक है और सारी कमी पूरी हो गई है। उसकी यह बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि वह किस कमी की बात कर रहा है। शादी को 3 महीने हो चुके थे और यह सिलसिला रोज का बन गया था। मेरा पति घंटों बाथरूम में बंद रहता, अंदर से लगातार पानी गिरने की आवाज आती रहती और बाहर आने पर वह बहुत खुश दिखाई देता। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। मेरी सास मुझसे बार बार पोता पोती की बात करती थी और मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा था कि कहीं सारा दोष मुझ पर ही न आ जाए। मेरी जिंदगी पहले से ही बहुत दर्द से भरी रही थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं घर की सबसे छोटी और लाडली थी। लेकिन 7 साल की उम्र में एक सड़क हादसे ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उस एक्सीडेंट में मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाई बहन मौके पर ही मर गए। मैं जिंदा बच गई। लोग कहते थे कि भगवान ने मुझे बचाया है, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि काश मैं भी उनके साथ चली गई होती। मेरे पिता के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर में रख लिया था। वहां मुझे प्यार नहीं, सिर्फ एहसान मिला। चाची के तानों और बेइज्जती के बीच में बड़ी हुई। जब मेरी शादी की उम्र आई तो चाची ने जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी। विदाई के वक्त उन्होंने मुझसे साफ कह दिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे उनके घर वापस नहीं आना है। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन शादी की पहली रात ही मुझे एहसास हो गया कि वह ऐसा क्यों कह रही थी। जिस आदमी ने शादी की पहली रात मुझे पत्नी की तरह अपनाने के बजाय सारी रात बाथरूम में बिताई हो, उसके साथ जिंदगी कैसी होगी, इसका अंदाजा मुझे उसी दिन हो गया था। धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। मैंने तय किया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी और सच्चाई जानकर ही रहूंगी।
एक रात मैंने सोने का नाटक किया और जैसे ही मेरे पति फिटकरी लेकर बाथरूम में गया, मैं दबे पांव पीछे चली गई। कुर्सी पर चढ़कर जब मैंने बाथरूम की खिड़की से अंदर झांका तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जो मैंने देखा, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं किसी तरह खुद को संभालकर कमरे में लौटी और फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात मैंने अपने पति से सवाल किए। पहले उसने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने घर छोड़ने का फैसला किया तो उसने मुझे रोका। गुस्से में उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। उस एक थप्पड़ ने मेरे शरीर से ज्यादा मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई। आखिरकार उसने सच बताया कि वह नामर्द नहीं है, बल्कि एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। उसके शरीर में खुजली और बदबू की समस्या थी और एक वैद्य ने उसे फिटकरी का इलाज बताया था। बीमारी से ज्यादा उसने मुझे जो तकलीफ दी थी, वह उसका झूठ था। मैंने तय कर लिया कि मैं इस झूठ और इस अधूरी जिंदगी के साथ नहीं रह सकती। बीमारी से मुझे डर नहीं था, लेकिन धोखे से था। मैंने घर छोड़ दिया। आज मैं अकेली हूँ, लेकिन खामोश नहीं हूँ। मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन अब मैं अपनी आवाज खुद बनूंगी।